अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लाए हैं। चिकन बन स्लाइडर बनाएंगे हम, जो कि बहुत इजी वे में बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और सॉफ्ट और मज़ेदार लगेंगे आपको दिखने में भी, खाने में भी। और इसके लिए हम चलें शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा बगैर स्किप करें। यहाँ मैंने एक कप पानी लिया है, नीम वाटर है, ये थोड़ा गर्म पानी है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट डालेंगे। एक्टिव ईस्ट है मेरे पास। और 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इन तीनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। 2 कप मेरे पास यहाँ मैदा है, छना हुआ मैदा है, मैंने छान लिया था। और ये हम मैदा इसमें डाल देंगे अपने मिक्सचर में। मिक्सचर में डाल के इसको हम अच्छा सा गूंद लेंगे। इसकी हमने अच्छी सी डो तैयार करनी है। पहले मैं चम्मच से ही इसको मिक्स करूँगी, फिर मेरे को ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। आधा कप से कम मैं इसमें पानी और डालूँगी और इसको अच्छा सा गूंद लूँगी। बहुत अच्छी से हमने इसकी डो तैयार करके रखनी है। 1 टेबल स्पून हम इस पॉइंट पे घी डालेंगे। घी इसलिए हम डालेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं और स्मूथ और नीट ये हमारा आटा तैयार हो जाए गूंद कर। ये देखें, बहुत अच्छी सी हमारी डो तैयार हो गई है। इतना स्टिक हो ये हमारे हाथों पर। और अब हम इसको रख देंगे राइस होने के लिए। 1.5 घंटा हमें लगेगा इसको राइस होने में। मैदे को हमारे 1.5 घंटे के लिए हम इसको एक तरफ रख देंगे ढककर। क्लीन रैप से मैं इसको रैप कर रही हूँ। अब हम चिकन की स्टफिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, ये मैदा हमारा बहुत अच्छे से देखें राइस हो गया है। इसको पंच डाउन करेंगे हम और थोड़ा सा मैदा लगाएंगे हाथों में। नीचे काउंटर पे भी हम मैदा डस्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे बाउल में से आटे को। और एक इसकी अच्छी सी स्मूथ सी बॉल बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े बनाने हैं। आप 9 बना लें या 12 बना लें। छोटे छोटे साइज़ के हम इसके पेड़े बना के रख लेंगे एक तरफ। ये देखें, इस साइज़ के सारे पेड़ों को मैं इस तरह बना लूँगी। यहाँ हम बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ब्रश की मदद से और इसमें सारे पेड़े हम इस तरह लगा देंगे। ये मैंने केक का मोल्ड लिया है बेक करने के लिए और मैंने इसको सब पेड़ों को इस तरीके से लगा दूँगी। देखें, सेटिंग से ही हमने पेड़ों को लगाना है 4-4। देखें, इस तरीके से 4-4 मेरे आएंगे और ये हो गए हैं पेड़े इस तरह से। अब हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे बाद हम बेक होने रखेंगे, अभी नहीं बेक करेंगे इसको हम। ये थोड़े राइस हो जाएंगे। देखेंगे कैसे बराबर से हो गए राइस। एक मैंने अंडे को फेंट लिया था, इसमें हम ब्रश की मदद से अंडा लगा देंगे। आप अंडा लगा दें या दूध लगा दें, कुछ भी लगा दें, कलर के लिए लगाते हैं हम ये। और मेरे पास यहाँ वाइट तिल है, वो भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट होने रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले। और हम इसको 20-25 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे। ये देखें, अभी तो ये बेक हो रहे हैं। अब हम चिकन की स्टफिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था। पैन के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मेरे पास 400 ग्राम चिकन थी और इसके मैंने स्टेप में कटिंग कर ली थी, पतले पतले स्टेप में। वो हम इसमें डालकर इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि लहसुन की स्मेल इसमें से रिमूव हो जाए।
आंच मीडियम ही है हमारी। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए जब चिकन का और अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। इन तीनों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें आपके घर में ही होती हैं, तो आप आसानी से ये रेसिपी घर में बना सकते हैं। ये देखें, इनको हम अच्छे से मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे। इतनी देर में हमारी चिकन भी गल जाएगी। 7-8 मिनट भूना है मैंने। एक मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो हम डाल देंगे जूलियन कट में कटी हुई। और एक मेरे पास प्याज थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये भी जूलियन कट में ही कटी हुई है। इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमने मिक्स करना है, इनको पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी हमने मिर्ची भी और प्याज भी। और अब हम यहाँ लेंगे 2 टीस्पून केचप है मेरे पास, रेगुलर केचप जो हम लेते हैं, और 1 टीस्पून हॉट सॉस है, और 1 टीस्पून ही सोया सॉस है। इन सबको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे चूल्हा चल रहा है हमारा। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं ये पूरे पैन पे ये सब फैला दूंगी, चिकन भी और वेजिटेबल भी फैला के, और मैं मीडियम से भी लो आंच इसकी कर दूंगी। यहाँ मेरे पास स्लाइसिस चीज़ थी, 2 मेरे पास मोज़रेला चीज़ हैं स्लाइस में, और 2 ही चेडर चीज़ हैं। तो ये मैं लगा दूंगी, और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि स्लाइडर बन को हमें बेक नहीं करना पड़े दोबारा, इसलिए हम ये इसी पॉइंट पे ये लगा रहे हैं स्लाइसिस चीज़। आप चाहें तो शेडेड चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास स्लाइसिस चीज़ नहीं है तो। ये चारों को मैं इस तरह करके चूल्हे से हटा लूँगी, और ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी, हमारी चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि चिकन हमारी गर्म है। यहाँ देखें हमारे ओवन से हमने निकाल लिए हैं। अभी हम इसमें बटर लगा रहे हैं, मेल्टेड बटर लगाए हैं इसमें ब्रश की मदद से लाजमी, उससे ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ढककर, ऑयल लगाने के बाद। और बहुत अच्छे बेक हुए हैं ये हमारे बंस। बहुत अच्छी तरह इसमें हम बटर लगाएंगे और इसको ढक के 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 3 टेबल स्पून केचप था, और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी, और मायोनीज़ और केचप को हम अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। ये हम बंस में अंदर लगाएंगे, तो इसलिए सॉस लाजमी चाहिए हमें। दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। और यहाँ हमारे बंस बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह मैं छुरी से इसके किनारों को रिमूव करूँगी, और हम इसको निकाल लेंगे बेकिंग ट्रे से। और बहुत अच्छे ये देखें बने हैं हमारे, कितने अच्छे सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम इसके ऊपर से करेंगे, ऊपर वाला साइड बिल्कुल इसके ऊपर से हम हटा देंगे, यानी कि बीच में से हम इसकी कटिंग करेंगे कि इसका ये वाला साइड हम पूरा अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत सॉफ्ट और नरम हो रही है, इसलिए बहुत एहतियात से ही करिएगा। अब हमने जो सॉस तैयार करके रखी थी केचप की, वो इस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। जितनी हमने बनाई थी सारी इस पर लगा देंगे। और जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो हम इस पॉइंट पे लगाएंगे। अगर हम चीज़ उस पर नहीं डालते तो फिर हमें दोबारा बेक करना पड़ते चीज़ की वजह से, इसलिए हमने चीज़ को इस सेटिंग से डाला था कि दोबारा बेक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये चारों हिस्से हम इस तरीके से चारों साइडों पे लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम जो बंद का ऊपर वाला पार्ट है वो इसके ऊपर ढक के कवर कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। दिखने में देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, और कितनी इजी वे में ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। कोई इसको मुश्किल नहीं हुई बनाने में, सब चीज़ें आपके घर में ही होती हैं। और इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। जब आप बनाएंगे तो आपकी भी खुशी की इंतहा नहीं होगी। ये इतने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें दिखने में भी कितने प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हुई है देखें हमारी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है आप ये रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे।
लग नहीं रहा ये हमने घर में तैयार किए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा तैयार हो करने में इनको। और ढेर सारे देखें हमारे बंस बन गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।